हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एपीवाई के बारे में। अब यार ये एपीवाई क्या है? तो दोस्तों इसे अटल पेंशन योजना बोलते हैं। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई स्कीम है जिसमें आपको पर मंथ कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इस स्कीम में जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती है और उसके बाद आपको कुछ पेंशन मिलता है पर मंथ। अब दोस्तों ये पेंशन कैसे मिलता है, इसका बहुत ही एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। डिटेल में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। वो ये है कि यार आखिर इस अटल पेंशन योजना की जरूरत क्या पड़ी, क्या मोटो इस स्कीम का फायदे क्या है, उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसी के साथ तीसरा पॉइंट वो है डिटेल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसी के साथ जो चारवां पॉइंट है वो है कि क्वेश्चंस, कि कई लोगों को क्वेश्चन होंगे कि यार इस पे ये होगा तो क्या होगा, फिर वो चीज़ होगा तो क्या होगा, उसका जवाब देंगे। उसी के साथ साथ इसके बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। मैं आशुतोष, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है स्टार्टिंग में कि यार ये स्कीम किस लिए है, आखिर इस स्कीम को निकालने की क्या जरूरत पड़ी और उसी के साथ इसका मोटो क्या है, आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या सोच के इस स्कीम को निकाला गया है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई एक वर्कर है जो कि डेली बेसिस पर कमाई करता है, वो सुबह को निकलता है और दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है और शाम को पैसे के साथ घर लौटता है। तो यार वो तो उसका सिंपल फंड है कि वो कमा रहा है और खा रहा है, एकदम क्लियर चीज़ है। लेकिन दोस्तों वैसे लोग कुछ सेव नहीं कर पाते, कुछ खास सेव नहीं कर पाते। सबसे बड़ी उन लोगों को प्रॉब्लम झेलने को तब पड़ती है जब उनकी उम्र हो जाती है और जब उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो जाहिर सा बात है कि भाई अब तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो अब वो डेली अर्नर क्या करेगा वो आदमी। तो उन लोगों के लिए स्कीम है, क्योंकि दोस्तों इस स्कीम की खासियत है कि यहाँ पर आपको बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं पर मंथ, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। वो आपको बहुत ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको जो इसमें बुढ़ापे में एक रिटर्न देखने को मिला है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार 1000-5000 के बीच में अगर आपको पैसे मिल जाए तो जाहिर सा बात है कि आप कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि वैसे सेक्टर के लोगों के लिए क्या करना चाहिए। और जैसे कि अभी तो आप जानते हैं कि अभी लगभग मोस्टली डिपार्टमेंट्स में पेंशन वाला स्कीम बंद हो चुका है। तो यही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस स्कीम को निकाला गया है, अटल पेंशन योजना निकाला गया है। अब दोस्तों ठीक है, आपने तो ये समझ गया कि ठीक है भैया, आपने बता दिया कि ये इसका मोटो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हमको ये चीज़ मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फंड है, आपका एज 18 से 40 के बीच का होना चाहिए। अब दोस्तों इस स्कीम की एक ये है कि आपको इसमें मिनिमम 20 साल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप मान के चलिए अगर आप 18 साल से ही चालू कर दिया आप इन्वेस्टमेंट करना, तो आप वो 42 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें वो 42 ईयर्स आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, और जो 20 ईयर्स आ रहा है 40 साल से इन्वेस्टमेंट करें तब तो 20 ही आएगा ना, 40-60 समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर आपको मिनिमम 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको 40 से इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा। तो ये बस यहाँ पर एज का वो था, और ज़्यादा कुछ इसका एलिजिबिलिटी नहीं है। अब उसी के साथ और एक क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है हम ये खुलवा कैसे सकेंगे। तो दोस्तों सिंपली आप किसी भी बैंक जाइए या फिर जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पर जाकर बोले कि भैया मेरा अटल पेंशन योजना स्कीम में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा खोल दीजिए स्कीम। तो वो बैंक मैनेजर आपका खोल देगा। ये लगभग अभी हर ही सारे बैंक में, प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी बैंकों में उपलब्ध है ये फैसिलिटी। आप वहाँ पर जाके बैंक ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं, खुल जाएगा। अब आते हैं डिटेल्स में कि ठीक है मिश्रा जी आप तो बता दिए एकदम ऊपर से पूरा बात, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अब बैठिए ना, बता रहे हैं ना, काहे चिंता कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया से सुनिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो पेंशन दी जा रही है वो 1000 रुपये से 5000 के बीच की दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली अब आप सोचेंगे कि यार मुझे तो 5000 ही चाहिए, भाई 1000 के पीछे कौन जाएगा, हमें तो ज़्यादा ही पेंशन चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ जो आपका एक फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका मंथली इन्वेस्टमेंट पर। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 42 रुपीज़ और मैक्सिमम 210 रुपया पर मंथ। तो अगर आप 42 रुपीज़ पर मंथ करते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपको यहाँ पर 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। 210 रुपये का अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5000 की रिटर्न देखने को मिलेगी जब आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये बेसिक एकदम क्लियर फंड था। तो अब आप सोच रहे हो कि ठीक है यार, तो आप तो ने तो 18 साल वाला को लोगों को बताया कि अगर आप 18 साल से 42 ईयर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 42 रुपीज़ करके करें या फिर 210 रुपये करके करें, तब मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट मिला। अगर हम 40 साल से करना चालू करें तो क्या
तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने बगल में ही एक चार्ट लगाया है जिसमें आपको बताया है कि आपका कैसे मतलब जैसे आप अलग अलग एज ग्रुप से इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो कैसे आपका जो मतलब मंथली जो वो 42 रुपीज़ और 10 रुपये का जो एग्जाम्पल दिए थे वो कैसे चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको जो पूरा टेन्योर है मतलब आपके 60 साल के एज तक एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को दे देने हैं या फिर आप बोल सकते हैं इस स्कीम में आपको डाल देना है। तो जाहिर सा बात है कि अगर आपको वो मतलब उतना अमाउंट अगर आपको डालना है 10,000 मान के चलिए, उतना डालना है उससे ज़्यादा ही डालना है 10,000 अगर मान के चलिए कि अगर आपको गवर्नमेंट को आपके 60 साल का उम्र तक आपको गवर्नमेंट को 10,000 देना है तो अगर आप मतलब पहले से अगर आप 18 साल की उम्र से देना चालू कर दें तो जाहिर सी बात है कि आपके पास मतलब आपको थोड़ा कम EMI देना पड़ेगा, शॉर्ट इंस्टॉलमेंट में काम निकल जाएगा। और यही अगर आप ज़्यादा एज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि भाई उतना तो बजट पूरा करना है ना हमको। तो यही बात हो रही है कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बढ़ जा रही है जैसे ही अगर आप मतलब बड़े एज से इसे चालू करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कई लोग सोचते हैं कि यार मैं 40 से स्टार्ट करूंगा 210 रुपये देकर और 5,000 का पेंशन उठाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, गलत भ्रम है ये, मत पढ़ना इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि मेरे घर में मेरे भैया हैं वो API में इन्वेस्ट करते हैं अटल पेंशन योजना में, तो वो 210 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ। और लगभग 18 के एज से जब जैसे उनका 18 हो गया था बैंक अकाउंट खोला था उसके साथ ही मेरे पिताजी ने ये अटल पेंशन योजना में मेरे भाई का चालू करवा दिया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैं आपको क्लियरली ये स्कीम का मतलब बेनिफिट के हिसाब से बता रहा हूँ। वो 210 रुपये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 210 इंटू 12 आपका एक साल का इन्वेस्टमेंट निकल जा रहा है तो वो आपका आ रहा है 2,520 रुपये। तो दोस्तों ये तो मतलब आपका एक साल का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 2,520 इंटू 42 ईयर्स, क्योंकि वो 18 साल से भाई 60 साल के एज तक करेंगे तो बीच का 42 ईयर्स का टेन्योर को उनका इन्वेस्टमेंट करना है। तो वहाँ पर देखें तो दोस्तों वो लगभग 1,05,840 रुपये तक इन्वेस्ट कर जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि देखिए आपने 1,05,840 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन 60 साल के बाद स्कीम का ये कहना है कि जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक गवर्नमेंट आपको 5,000 का पेंशन देते रहेगा। और लेकिन और एक बात, जहां आप मतलब इसका पेंशन चालू करवाने के बाद टपके मर गए उसी टाइम अगर आप एक ही साल एंजॉय कर पाए इस पेंशन को मान लीजिए और उसके बाद आप मर गए तो उसके बाद दोस्तों आपका ये जो पैसा है ये चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नॉमिनी को चल जाएगा। नॉमिनी को कब जाएगा? जब आपका एज 60 साल नहीं हुआ, उससे पहले आपकी डेथ हो गई किसी मतलब इंसिडेंट में, तो उस टाइम पर ये क्या हो रहा है कि ये स्कीम फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर आपका जो भी नॉमिनी है वो उसमें ये चीज़ कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो उसका जो भी मतलब पैसा है वो निकाल सकता है। तो बेसिकली ये क्लियर फंड है इस स्कीम का। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली यही बात है कि अगर पैसे लेने हैं तो भैया जीना पड़ेगा। आप जितना टाइम जिएंगे सरकार आपको उतना टाइम पैसा देगा। तो बेसिकली यही इस स्कीम का फंडा है और यही तरीका है इस स्कीम में कि कैसे गवर्नमेंट इस स्कीम को चला पा रही है। क्योंकि भाई जाहिर सा बात है गवर्नमेंट को पता है लोग ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं है, सब मर जाएंगे। साले 60 के बाद पेंशन चालू होगा उसके बाद मरते जाएंगे। जाहिर सा बात है कि यहाँ पर मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ये पर्सनली इसकी बढ़िया लगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसका बात आते हैं थोड़ा सा बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, आप बता दीजिए अब क्या क्या मुझे ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो यार ये कि आपको बेनिफिट मिल रहा है कि 5-5 हज़ार करके यार हर मंथ आपको पेंशन मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ दोस्तों आप जब तक जी रहे हैं तब तक आपको पेंशन दिया जा रहा है, तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक साल में ना भी तो 60,000 का पेंशन उठा ले रहे हैं, तो आप अगर 2 साल भी जी गए 60 साल के बाद तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको पैसे मिल जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यार 60 साल के बाद बस 2 साल जी जाइए कैसे भी अच्छा हेल्थ करके आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली यही ये स्कीम था यार। अब इस स्कीम में मैं आगे कुछ खास ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि यार ये बस बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर मैं ज़्यादा घुस कर बताना हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो मैंने चार्ट दिखलाया आपको 1,000 और 5,000 वाला ही बस चार्ट दिख रहा है कि इन दोनों में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता है। अगर आप इसका मतलब पूरा ब्रीफली जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, PDF डाउनलोड कीजिए, पढ़िए एकदम मजे में और इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक के जाना। मिलेंगे अगली वीडियो पे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।